बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो फॉल एडमिशन 2024 ओपन है, इस हवाले से जितनी भी कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और PhD के, और इसकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो क्या है, और इसके अलावा कॉमसेट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के हवाले से भी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे अपनी सबमिट करवा सकते हैं इस हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सो कॉमसेट यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा कॉमसेट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में 201 से लेकर 300 के दरमियान में ये फॉल करती है। और पूरे पाकिस्तान में कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो कैंपस है, मेन कैंपस तो इस्लामाबाद है, उसके बाद बाकी जो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिटीज में जो इसके कैंपस हैं, एबटाबाद में है, विहाड़ी में है, लाहौर में है, वाकैंट में है, अटक में और साहिवाल में। टोटल ये 7 कैंपस इसके पूरे पाकिस्तान में है। अब इसके जो फॉल एडमिशन 2024 है उसकी अगर बात करें तो उसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट, जो इस्लामाबाद के कैंपस है इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2024 है। लाहौर कैंपस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 जुलाई 2024 है, और वाह एंड एबटाबाद कैंपस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 2024 1 अगस्त है। और साहिवाल, विहाड़ी एंड अटक कैंपस में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त 2024 है। अच्छा, अब इसके अलावा इसके बाद अगर इसके एडमिशन्स की और इसमें जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उस हवाले से अगर बात की जाए, ग्रेजुएट प्रोग्राम देख लें या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देख लें। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, इसमें मास्टर ऑफ साइंस इन आर्ट एजुकेशन है, MS इन बायोटेक्नोलॉजी है। चलें इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें जो कैंपस है ऑफर किया जा रहा है वो है जी एबटाबाद कैंपस, ठीक है। तो आपने अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर लेना है। लेट्स से मैं यहाँ से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन करता हूँ, तो यहाँ से आप इजीली इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप चेक कर सकते हैं कि किस किस कैंपस में कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें MS बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अब ये किस किस कैंपस में ऑफर किया जा रहा है, जस्ट इस्लामाबाद जो मेन कैंपस है वहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, बाकी किसी कैंपस में भी ये सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया जा रहा। इसके अलावा अगर आप MS बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना चाहते हैं, ये भी इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। फिर अगर आप बायो साइंसेज में MS करना चाहते हैं, ये इस्लामाबाद कैंपस में और साहिवाल कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। और इसका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। आपके पास अगर आप MS बायो साइंसेस करना चाहते हैं, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का वो क्या है। आपके पास 16 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो मिनिमम आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अगर आपका CGPA सिस्टम था तो आपके पास 2.5 GPA होना चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है। देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी कोई थर्ड डिवीजन थ्रू आउट नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया साथ साथ आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर MS के जो है वो मेंशन है, ठीक है, किस किस कैंपस में ऑफर किए जा रहे हैं और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अगर बैक जाते हैं, बाकी ये तो चले MS के प्रोग्राम जितने भी थे, ग्रेजुएट प्रोग्राम थे, मैंने आपसे शेयर कर दिए। अगर इसको बैक करूँ और बाकी जो प्रोग्राम्स है जिस तरह अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर देख लें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जिस तरह बैचलर ऑफ डिज़ाइन देख लेते हैं, ठीक है। आप इसका जो क्राइटेरिया है, पहली बात कि ये ऑफरिंग कैंपस कौन से हैं, इसमें 2 कैंपस हैं जिसमें ऑफर किया जा रहा है। ये वाला आपका बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन अगर आप करना चाहते हैं तो ये सिर्फ 2 कैंपस हैं, इस्लामाबाद और लाहौर, ठीक है। फिर ग्रेजुएट प्रोग्राम की भी अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका क्राइटेरिया देख सकते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी के किस किस कैंपस में ये सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। लाइक अगर आप BS डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये इस्लामाबाद में ऑफर किया जा रहा है और लाहौर में, बाकी किसी में भी ऑफर नहीं किया जा रहा। अगर आप BS फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं तो ये जस्ट इस्लामाबाद कैंपस में ये करवाया जा रहा है। और इसका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मेंशन है, जैसे आप इस पे जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पे आप एरो को रखेंगे तो साथ ही आपके सामने इसका जो क्राइटेरिया वो भी आ जाएगा यूनिवर्सिटी का। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑल एप्लीकेंट्स नीड टू अपीयर इन द डिपार्टमेंटल क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा जी, इसमें आपका अगर आप BS फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं, देन आपका जो आपके पास इंटरमीडिएट जो है वो 50% मार्क्स के साथ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका क्लियर नहीं भी
हो, अगर आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट भी हैं देन आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपका रिजल्ट आउट हो जाता है देन आपने अपनी जो मार्कशीट या डिग्री वगैरह है वो आपने सबमिट करवा देनी होती है, ठीक है। तो आप अपना रिजल्ट वेटिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपके 50% मार्क्स होते हैं, ये मैंने इस हवाले से पहले बता दिया। और एक और बात ये भी बताते चलूँ, वैसे तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट मेंशन है और इनका क्राइटेरिया भी आगे मेंशन है किस किस यूनिवर्सिटी के किस किस कैंपस में ये करवाए जा रहे हैं। सेकंड ये कि इसमें आपका एक एनटीएस टेस्ट लिया जाता है और उसकी जो वेटेज है वो 50% होती है। जब भी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे या किसी भी प्रोग्राम में लेंगे तो आपको उसके लिए टेस्ट देना होगा, एनटीएस के थ्रू आपका वो टेस्ट होगा जिसमें 50% आपके मार्क्स होंगे आपके टेस्ट के। इंटरमीडिएट की आपकी जो वेटेज है वो 40% है, आपकी जो मैट्रिक की जो वेटेज होती है वो 10% होती है। तो इस तरह आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उस हवाले से मैंने आपसे ये डिटेल्स शेयर कर दी हैं, ठीक है। बीएस के जो प्रोग्राम्स है ये सारे प्रोग्राम्स आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बीएस के प्रोग्राम्स हो गए। इसके बाद अगर हम पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर ऊपर मेंशन है, यस ये पीएचडी प्रोग्राम है और इसमें आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा पीएचडी प्रोग्राम्स का। अब जिस कैंपस में जो पहले तो आप इन सब्जेक्ट्स को देख लें, यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पीएचडी प्रोग्राम्स जो है वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसमें आपके जो कैंपस है जिसमें जो सब्जेक्ट, अगर आप बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो जस्ट इस्लामाबाद कैंपस में ये करवाई जा रही है। फिर अगर आप बायोसाइंसेज में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये भी इस्लामाबाद कैंपस में है। फिर इसी तरह अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं तो एबटाबाद कैंपस में जस्ट ये करवाई जा रही है और बाकी किसी कैंपस में नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आपकी लाहौर कैंपस में। तो ये सारे इनके क्राइटेरियाज भी गिवन है। और उसके अलावा अगर आप इसकी जो एलिजिबिलिटी चेक करना चाहें, लेट्स से मैं अगर बायोटेक्नोलॉजी की पीएचडी की एलिजिबिलिटी चेक करना चाहता हूं तो यहाँ पर क्राइटेरिया गिवन है कि आपका एमएस और एमफिल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद थीसिस ऑफ 6 क्रेडिट आवर्स और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री विद थीसिस ऑफ 6 क्रेडिट आवर्स इन द रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद मिनिमम सीजीपी ऑफ 3.0 आउट ऑफ 4.0, ठीक है। आपके पास जो सीजीपी है वो आउट ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो उसमें 70% आपके मार्क्स होने चाहिए एंड नो थर्ड डिवीजन एनुअल सिस्टम और डी ग्रेड सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। और उसके अलावा अगर आपने पहले से कोई एनटीएस या गेट का टेस्ट दिया हुआ है तो आपका मिनिमम जो उसमें स्कोर है वो 60% होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गेट का टेस्ट या एनटीएस का अगर आपने टेस्ट पहले से दिया होता है तो उसका आपने स्कोर और उसका जो रोल नंबर है और दीगर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, चालान फॉर्म है, तो वो सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करनी होती हैं, ठीक हो गया। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया। इसके बाद मैं आपसे इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो शेयर कर दूं। तो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने ये प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम्स, एमबीए, एमएस प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जो वन टाइम चार्जेस होते हैं यहाँ पर ये मेंशन है फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके सिर्फ एक दफ़ा चार्जेस आपने सबमिट करवाने होते हैं, देने होते हैं, उसके बाद आपने नहीं देने होते। जो एडमिशन फ़ीस है और जो टोटल वन टाइम चार्जेस हैं उसमें आपकी अगर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स हैं उसमें 22,000 आपने फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन फ़ी देनी होती है। और उसके अलावा जो बाकी दीगर प्रोग्राम है उसके लिए भी 22,000 होती है। एमबीए के लिए भी 22,000 है, एमएस प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन फ़ी 22,000 है और पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी 22,000 है। टोटल वन टाइम चार्जेस जो हैं वो यही हैं सारों में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपने देने होते हैं हर हाल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पर सेमेस्टर चार्जेस हैं, ठीक है। सेमेस्टर चार्जेस में रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। ये आपकी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स के लिए 7,000 है, अदर प्रोग्राम्स के लिए भी 7,000 है, एमबीए के लिए भी 7,000 है, एमएस के लिए भी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी 7,000 है। ट्यूशन फी आपके लिए डिफरेंट होती है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए ये आपकी यहाँ पर ट्यूशन फी लिखी हुई है 1,14,150 रुपये है। इसी तरह अदर प्रोग्राम्स के लिए भी 1,05,200 है। इसी तरह एमबीए प्रोग्राम्स के लिए 1,08,000 है और एमएस प्रोग्राम्स के लिए भी 63,400 है और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी 68,900 है। टोटल फर्स्ट टाइम के जो चार्जेस हैं ये सारे काउंट करने के बाद जो आपके बनते हैं ग्रैंड टोटल, जिसमें आपका टोटल वन टाइम चार्जेस यानी कि एडमिशन फी प्लस टोटल फर्स्ट टाइम चार्जेस, ग्रैंड टोटल मीन्स ए प्लस बी यानी कि एडमिशन फी और साथ में फर्स्ट टाइम चार्जेस, इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल आपकी जो फर्स्ट टाइम के जो आपकी जो सेमेस्टर फी बनती है वो है जी 1,43,150, ये कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए। फिर इसी तरह आगे आ जाएं, अदर प्रोग्राम्स के लिए 1,34,200 है और बाकी जो है एमबीए प्रोग्राम के लिए 1,29,800 है, एमएस प्रोग्राम के लिए 92,400 है और पीएचडी
प्रोग्राम के लिए 97,900 है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर था। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई एप्लीकेशन के हवाले से मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड कर दी, आप उसको वॉच करते हुए कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। मैं 300 में डेली बेसिस पे डिफरेंट कैंडिडेट्स की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाता हूँ, ठीक है। अगर तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मुझसे करवाना चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एंड आपकी एप्लीकेशन में सबमिट करवा दूंगा। फिर उसके बाद इसके स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो स्कॉलरशिप पे इंशाल्लाह, वैसे मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो स्कॉलरशिप पे बना दूंगा, ठीक है। स्कॉलरशिप के हवाले से एक डिफरेंट और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल्स आपसे स्कॉलरशिप की शेयर करूंगा। वैसे जो इसमें टेंटिवली अवेलेबल स्कॉलरशिप्स जो आपके कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी दे रही है उसमें हाई अचीवर्स स्कॉलरशिप है, अब्दुल्ला फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, अल्फा केमिकल स्कॉलरशिप है, दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप है, कायद-ए-आज़म स्कॉलरशिप है, HEC एहसास बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। फिर उसके बाद पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप है, हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बलोचिस्तान एंड फाटा। तो ये सारी स्कॉलरशिप जो हैं वो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें स्कॉलरशिप के हवाले से डिटेल्स भी आपसे शेयर करूंगा और साथ में आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी उस हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की जितनी भी डिटेल्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से या एडमिशन फॉल 2024 के हवाले से, अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, वैसे तो मैंने सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।